अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाइफन का यूज़ हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। एंटी टेस्ट क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन। तो हाइफन ये साइन होता है हाइफन का। तो इसका क्या यूज़ है? यूज़ नंबर 1 देखें, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स भी कंपाउंड होते हैं, एक तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये एडजेक्टिव्स आपने पढ़े होंगे लेकिन शायद आपने कंपाउंड एडजेक्टिव्स को नहीं पढ़ा होगा। तो ये वो कैसे बनता है ये भी आप देख लें। किचनेट फर्निश्ड रूम, ये रूम मेरे पास नाउन है। अब इससे पहले आने वाले ये जो 2 वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। किचनेट फर्निश्ड रूम, तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव है जो कि इस रूम को मॉडिफाई कर रहा है। लीफ रॉट लोम, लीफ रॉट, ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। बेशक यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, लेकिन ये लीफ रॉट एक हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव है जो लोम के लिए यूज़ हुआ है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ब्लैक गम स्टम्प, तो ये ब्लैक गम भी हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव है। टाइट फिटिंग सूट, टाइट फिटिंग सूट, सूट को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। तो ये आपके नॉलेज में ये भी एडिशन हुआ कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, शायद आपने पहले ये ना पढ़े हों। उसके बाद है नंबर कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव नंबर के साथ भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं ये यूज़ नंबर 2 देखें। 10 सेंट केक, शी गेव हिम 10 सेंट केक, ये 10 सेंट जो है ये नंबर के साथ एडजेक्टिव बना हुआ है, 10 सेंट केक। अ 16 ईयर ओल्ड बॉय, अ 16 ईयर क्या कंपाउंड एडजेक्टिव है लेकिन इसके साथ नंबर भी आ रहा है। तो जब इस तरह से नंबर आ रहा हो और हाइफन आ जाए तो ये जो नाउन होता है इसको प्लूरल नहीं बनाते। अ 16 ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पे मैं अगर ईयर्स लिखूँगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइफन का यूज़ हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स में। अ $50 बिल, अ $50 बिल नहीं हो सकता, अ $50 बिल यहाँ पे भी ऐसे नहीं लगाना। और यहाँ हाइफन ज़रूरी है, अगर मैं यहाँ से हाइफन हटा देता हूँ, फुल स्टॉप लगा देता हूँ या कॉलन लगा देता हूँ या सेमी कॉलन लगा देता हूँ या कॉलन लगा देता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ हाइफन चाहिए और बड़ी डैश लगा देता हूँ, डैश भी नहीं, हाइफन जो है डैश से छोटी है, ये बिल्कुल स्मॉल साइन होता है। तीसरा यूज़ इसका देखें, हाइफन विद फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के साथ भी हाइफन यूज़ होती हुई नज़र आती है। हाफ ब्रेथ्स, हाफ डजन रॉज ऑफ यम्स, 1/3, इस तरह से ये हाइफनेटेड फ्रैक्शंस हैं। आपने इधर भी हाइफन का यूज़ करना है। नंबर, ये जो हम आमतौर पे नंबर्स लिखते हैं 21, 22, 51, 52, 55, 56, तो ये हाइफन के बगैर अगर लिखेंगे तो ये रॉन्ग है, ये हाइफनेटेड होते हैं। 21 आप हाइफन के साथ लिखेंगे, 22, 23, 51, 53, कोई भी नंबर आप लिखें ये वर्ड्स में तो आप यूँ लिखेंगे हाइफन के साथ, वरना ये रॉन्ग हो जाएंगे, ये भी ज़हन में रखें। यूज़र नंबर 5 देखें, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स 2-3 किस्म के होते हैं लेकिन मैंने ये सिर्फ यहाँ पे हाइफन वाले कंपाउंड नाउन्स लिखे हैं। बाकी आपने नाउन के लेक्चर में पढ़ा होगा कंपाउंड नाउन्स कितनी किस्म के होते हैं। तो लेकिन आप इधर हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स तो आपको अंडरस्टैंड कर लें। ब्रदर इन लॉ है, कमांडर इन चीफ है, इस तरह से जो हाइफनेटेड 2-3 वर्ड्स मिलके नाउन बना रहते हैं इसको हम कंपाउंड नाउन्स कहेंगे और ये हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है। तो 1-2 और यूजेस हैं इसके अपोस्ट्रोफी सॉरी हाइफन के, वो ये है कि प्रीफिक्सेस के साथ भी हमें हाइफन यूज़ होती हुई नज़र आती है। प्रीफिक्सेस जब आप कुछ सब प्रीफिक्सेस के साथ नहीं, कुछ के साथ ये लगी होती है, जैसे हम कहते हैं को पायलट है, को पायलट, अब यहाँ पे मैंने हाइफन यूज़ की है। इस तरह से आप सेल्फ का जो वर्ड है सेल्फ भी प्रीफिक्स के तौर पे आता है, तो इसके साथ भी सेल्फ एविडेंट आप हाइफन यूज़ होती हुई नज़र आती है। ये सेल्फ एविडेंट यूज़ हुआ है मैं फाइनेंशियल करियर में। इसी तरह से है वो सेल्फ सेटिस्फाइड आप लिख सकते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड। तो ये कुछ यूजेस थे हाइफन के, स्टूडेंट्स यू विल कीप